हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के दो चर के रैखिक समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनमें से कुछ सवाल आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें से एक सवाल हम लेते हैं जो दिया हुआ है 7x माइनस 2y अपान एक्स वाई इक्वल टू 5। ये हो गया समीकरण एक। और दूसरा आपको दिया हुआ है 8x प्लस 7y अपान एक्स वाई इक्वल टू 15। ये अभी इसी साल के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2022 के पेपर सेट में 822 HI कोड के पेपर में पूछा गया है और ये 6 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। इसको सॉल्व करना है। 6 नंबर का प्रश्न है तो ये सवाल जाहिर सी बात है कि इतना छोटा होगा नहीं। सवाल तो खैर आसान है लेकिन छोटा सवाल नहीं है ये, ठीक है। समीकरण एक है, ऐसे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है तो पहले इसको हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। समीकरण एक से आप देखिए क्या कर सकते हैं। इसको आप इतना लिख सकते हैं 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy। यह हो जाएगा आपका समीकरण तीन। क्या कर दिया आपने, एक्स वाई का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 5 में। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, समीकरण दो से देखिए क्या कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 8x प्लस 7y इक्वल टू कितना, 15xy। ठीक है, यह हो गया समीकरण 4। अब देखिए आपके पास यहां पर 7 है, यहां x का गुणांक 8 है, यहां y का गुणांक 2 है, यहां 7। अब हम ये चाह रहे हैं इसमें से कि y खत्म हो जाए, तो समीकरण 3 में आप गुणा कर लें 7 से और समीकरण 4 में गुणा कर लें 2 से। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, जैसे ही हम ये गुणा करेंगे हमें मिल जाएगा 49x माइनस 7 का यहां गुणा करिए तो 14y इक्वल टू 5 7 35xy। 7 का आपने गुणा किया तो ये आपका समीकरण बना। 4 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16x प्लस 7 दूनी 14y इक्वल टू 15 दूनी 30x। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर लीजिए, आप जोड़ लीजिए। y के दोनों चिन्ह आपके विपरीत हैं। जैसे ही इसको आप जोड़ेंगे, इस 14y से 14y आपका कैंसिल हो जाएगा। आपके पास देखिए क्या होगा, 9 6 15 का 5 हासिल 1 और 5 और 1 6 इक्वल टू यहां कितना हो जाएगा 5xy। ठीक है ना। अब यहां से आप क्या करें, x देखिए यहां पर भी है, x यहां पे है, x कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 65 इक्वल टू 5y। ठीक है, y का मान यहां से आप निकाल लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 65 अपान 5 और y इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना 13 5 65। y का मान आपको कितना मिल गया 13। अब ये y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। ठीक है ना, y का मान अगर हम समीकरण 3 में रखते हैं तो 3 समीकरण क्या था आपके पास, 7x माइनस 2y इक्वल टू कितना 5xy। यही समीकरण है आपके पास। अब आपको y का मान रखना है तो x का मान आपको मिल जाएगा, ये 13 हो गया और ये 5x इंटू 13। तो कितना हो जाएगा, ये 7x माइनस 13 दूनी 26 और ये 5x आपका रहेगा, 5x नहीं बल्कि अब ये हो जाएगा आपका 13 5 65x। ठीक है ना। 7x को अगर हम उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 26 इक्वल टू 65x माइनस का 7x। ये आपका हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया, माइनस का 26 इक्वल टू ये आपका घट जाएगा। देखिए एक प्लस का है और एक माइनस का, 15 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है ना, और कितना बचा यहाँ 5, 58 x इक्वल टू कितना हो गया 26। ठीक है ना, तो x इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा माइनस 26 अपान 58 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का पहाड़ा 13 बार पढ़िए, 2 दूनी 4 2 9 18 माइनस 13 बटा 29। तो x का मान आपको कितना मिल गया माइनस का 13 बटा 29 और y का मान आपको कितना मिल गया 13। यहां से आप चेक कर सकते हैं दोबारा से कि सवाल सही है कि नहीं। 13 दूनी 26 आ गया और 13 5 65। y का मान आप रख देंगे तो 65x हो गया, x यहां पर है, इसको पक्षांतर कर लेंगे। तो यानी कहने का मतलब यह है कि इसका जो सलूशन निकल के आया वह x इक्वल टू आया माइनस 13 अपान 29 और y इक्वल टू निकल के आया है 13। यह आपका
आंसर हो जाएगा। इतना अगर आपने काम कर दिया तो आपका 6 नंबर मिल जाएगा। ये इतना आपको सवाल करना है। इसके और भी कई सारे तरीके हैं, या आप प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, x का मान निकाल के इसमें रख दीजिए, उससे भी इसका सलूशन आ जाएगा। हमको हालांकि ये आसान तरीका बताना है, तो ये तरीका थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है, इसकी मदद से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका इसके लिए आंसर निकल के आएगा, ठीक है ना। तो अगर बोर्ड एग्जाम में आपके ये पूछा जाता है तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे और ये आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। दूसरी जो जरूरी चीज इसमें आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी आपको कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। कोशिश ये करिए कि कटिंग और ओवरराइटिंग आपकी कहीं ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एक और सवाल इसी तरीके का लेते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आया है। एक सवाल आपके सामने ये है, 5 अपान x माइनस 1 प्लस 1 अपान y माइनस 2 इक्वल टू 2, और ये है 6 अपान x माइनस 1 माइनस 3 अपान y माइनस 2 इक्वल टू 1। यह जो क्वेश्चन है ये आपका 2020 में आया है और ये पेपर सेट है आपका 822 AY, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपका जो आया है ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 6 नंबर में पूछा जाता है आपसे, इसको हल करना है, ठीक है ना। इसको अगर आपको हल करना है तो इसमें आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। आप देखिए x माइनस 1 यहाँ, x माइनस 1 यहाँ, y माइनस 2 y माइनस 2, यहाँ आप मान लीजिए कि माना 1 अपान x माइनस 1 इक्वल टू p तथा 1 अपान y माइनस 2 इक्वल टू q। तो आपका देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5p प्लस q इक्वल टू 2, ये हो गया समीकरण 1, और ये आपका हो जाएगा 6p माइनस 3q इक्वल टू 1, ये हो गया समीकरण 2। अब यहां पर आप देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो अगर आप समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा। यहां से चलिए यहां कर देते हैं हम, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15p प्लस 3q इक्वल टू 3 दूनी 6। यहां गुणा कुछ करने की जरूरत है नहीं आपको, ये 6p माइनस 3q इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब इन दोनों को क्या कर लीजिए, जोड़ने पर जोड़ लीजिए इसको, q से q कैंसिल हो गया, 15 और 6 21p इक्वल टू कितना हो गया 7 निकल के आ गया, ठीक है ना। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 अपान 21, यानी p इक्वल टू 1 अपान 3। 7 का पहाड़ा अगर आप 3 बार पढ़ते हैं, 7 का 7 और 7 3 21, ठीक है। अब आपको मिल गया p का मान। अब p का मान आप समीकरण 1 में रख लीजिए। समीकरण 1 में p का मान रखने पर, ठीक है, p का मान जैसे ही आप रखेंगे तो समीकरण 1 ये है आपके पास, 5 इंटू 1 अपान 3 प्लस क्यू इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 5 अपान 3 प्लस क्यू इक्वल टू 2। क्यू इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 5 अपान 3। इसको सॉल्व करिए तो 3 दूनी 6 माइनस 5 बटा 3, ये आपका ये भी आ गया कितना 1 बटा 3, यानी क्यू भी आपने निकाल लिया कितना 1 बटा 3, और p भी आपका निकल के आ गया कितना 1 बटा 3। हालांकि अब देखिए इसमें हमसे सवाल में p और q नहीं पूछा है, हमने p और q अपनी सुविधा के हिसाब से लिया है। अब हमें इसकी मदद से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और वो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपने क्या माना है 1 अपान x माइनस 1 इक्वल टू p, अतः 1 अपान x माइनस 1 इक्वल टू p की वैल्यू 1 अपान 3 रख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 प्लस 1, x इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। अगली बार आपने देखिए क्या माना है 1 अपान y माइनस 2 इक्वल टू q, और q की भी वैल्यू कितनी आई है 1 अपान 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 2, y इक्वल टू कितना आ गया 5। तो आपको x और y की वैल्यू मिल गई, ये आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 5। इस तरीके से आप आसानी से इस तरीके के सवाल को क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं, और ये 6 नंबर का सवाल पूछा जाता है, और ये 6 नंबर का सवाल आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके का एक और सवाल देखते हैं जिसकी मदद से क्या
आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे हम क्या करें, इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करें। बाकी आप इसमें और भी तरीके अप्लाई कर सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको करें, लेकिन ये जो हम तरीका बता रहे हैं अगर इस तरीके से आप करते हैं तो कहीं भी इसमें गलती होने के चांस नहीं है। हाँ, एक ही चीज आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत है, वह है आप इस सवालों की प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है कि आपने क्या कर लिया, एक बार देख लिया तो ये सवाल आप आसानी से कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या करें, इन सवालों की प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से इस तरह के सवाल को आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 15/x - y प्लस 22/x + y = 5 दिया हुआ है, और 40/x - y प्लस 55/x + y = कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ये भी आपका 2020 में आया हुआ है, AY सेट पेपर है 822। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न ये भी है। हालांकि है आसान प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। समीकरण 1 से देखिए, अगर इसको हम हल करें तो क्या हो जाएगा। समीकरण 1 से आप सॉल्व करेंगे तो माना 1/x - y = p तथा 1/x + y = q। ठीक है, तो ये आपका हो गया 15p + 22q = 5। यहां हो जाएगा 40p + 55q = 13। यह हो गया 3 और यह हो गया आपका 4। ये आपके पास इस समीकरण को आपने इस तरीके से कर लिया। आगे हम देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है ना। अब इसको हमें हटाना है, यहाँ 15 है, यहाँ आपका कितना है, 40 है। अब यहाँ पर आप ऐसा चीज करिए कि दोनों में आ जाए, या इसमें ऐसी कुछ गुणा भाग करिए जिससे कि ये आसानी से दोनों में आ जाए, ठीक है ना। तो 15 है, 15 दहा में 150, ठीक है, और यहाँ कितना होता है, 40 है। तो हम ऐसा कुछ करें कि जिससे कि क्या हो जाए, आपका ये दोनों चीजें आपकी एक बराबर हो जाएं, ठीक है। इसके लिए आप क्या करें, कुछ ऐसा करिए जिससे कि क्या हो जाए, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा। अगर 22 गुणे अगर हम 5 कर लें तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 1 11, और 55 में अगर हम 2 का गुणा कर लें तो 2 5 10, 2 5 10 1 11। यानी आप क्या कर लें, इस समीकरण में 5 से गुणा कर लें और इस समीकरण में 2 से गुणा कर लें, तो कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75p प्लस 110q = 25। ये कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80p प्लस 110q = 26। इन दोनों को क्या करिए, घटा दीजिए। जैसे ही इसको आप घटाएंगे आपको क्या मिल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस, क्योंकि प्लस यहाँ पे पहले से छुपा हुआ है, ये कैंसिल हो गया। 80 में से 75 घटाएंगे तो ये माइनस का p आ गया, और ये कितना हो जाएगा, 26 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का 1, यानी -5p = -1। अब ये कितना बन गया, इसलिए p = हो जाएगा -1/-5। तो p = कितना हो गया, 1/5 हो गया, ठीक है ना। अब p का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए। सपोज करिए हम तीसरे में रख रहे हैं, तो समीकरण 3 से देखिए क्या हो जाएगा, 15 × 1/5 प्लस 22q = 5। 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 3 प्लस 22q = 5। 22q = 5 और इसको आप इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये कितना बन गया, 22q = 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। q = कितना हो गया, 2/22, और q = कितना मिल जाएगा आपको, 1/11, क्योंकि 2 से ये आसानी से कट जाएगा, 2 × 2 11 दूनी 22, आसानी से ये कट गया। आपको p मिल गया और q मिल गया, लेकिन आंसर आपको p और q में नहीं चाहिए, आंसर आपको किस में चाहिए, x और y में चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब ये जो p है इसकी जगह पे हम क्या रखने की कोशिश करें, इसकी जगह पे हम p और q रखने की कोशिश करें। तो p = कितना है आपके पास, चूंकि 1/x - y = p है, तो p आपने 1/5 निकाल लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो x - y = 5, ये आ गया समीकरण 5। तथा
1/x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 1/11, क्यू के बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो x प्लस वाई इक्वल टू 11, समीकरण 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां से क्या करें, समीकरण 5 और 6 को जोड़ लें, आसानी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समीकरण 5 आपके पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 5 है और x प्लस वाई इक्वल टू 11 है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, इसको जोड़ने पर देखिए क्या मिल गया, x से x कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू कितना हो गया 16, 11 और 5 मिलके 16 हो गया। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/2, तो x इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, जो कि हमें आंसर में चाहिए क्योंकि समीकरण आपका x और y में दिया हुआ है। अब x का मान समीकरण 5 में रखने पर आप 6 में भी रख सकते हैं, 5 में रखिए, देखिए क्या हो गया 8 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो माइनस वाई इक्वल टू 5 और 8 उधर जाएगा तो ये भी माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 3, वाई इक्वल टू कितना आ गया 3, तो x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 3, ये आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर आप सवाल करते हैं तो ये जो तीनों सवाल हमने बताए हैं, इस तरह का एक सवाल लगभग हर साल यूपी बोर्ड के एग्जाम में आता है। ठीक है ना, यूपी बोर्ड एग्जाम में ये एक आपका सवाल हर साल आना तय होता है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो 6 नंबर ये आपके हो जाएंगे और आसानी से आप ये नंबर पा सकते हैं। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन इसकी आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। थैंक यू।